और प्रचार अभियान का शुरुआत होने जा रही है। संघर्षों के साय में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। ये चुनाव पारा जिले और पारा जिले की जनता के बेहतर भविष्य का चुनाव है, व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। यहाँ के लोगों ने दोनों ही पार्टियों को देखा है, नजदीक से देखा है, दोनों पार्टियों को मौका दिया है। जनता की जो समस्याएं आज से 20 साल 25 साल पहले थी, वही समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई है। अगर परिवर्तन आया है तो केवल नेताओं के खुद में और नेताओं के परिवारों में परिवर्तन। हमारे गांव वाले, हमारे शहर वाले और हमारे क्षेत्रवासी तो आज भी परेशान है और परेशानी होते रहे। यहाँ के लोगों ने सभी लोगों को मौका देकर देखा। हमारे पास सबसे अच्छा मुद्दा जो है सबसे पहले वो ये है कि यहाँ किस तरीके से गुंडा राज रहा, किस तरीके से अव्यवस्था रही, जनता को किस तरीके से परेशान किया गया। आज हम यहाँ सब युवा साथी बैठे हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग गणों को चुनाव के समय किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, चुनाव के बाद हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के लोग नेताओं के घर पर, नेताओं के घरों पर किस तरीके से 6-6 घंटे 8-8 घंटे इंतजार करते थे, ये बात भी आप सबसे छुपी हुई नहीं है। गांव-गांव में जाके सभी लोगों को ये समझाना है, क्योंकि ये आप सबको भी पता है, इस पूरे जिले की जनता को पता है कि हमारे 12 जिले अंता विधानसभा मांगरोल के लोगों की चेतनाएं केवल सो जाती है, मरी हुई नहीं है। उनको जागृत करने की आवश्यकता है। इसी का परिणाम है कि आज तक क्या होता आ रहा है कि मुख्य समस्या है कि जनता यहाँ किसी को जिताने के लिए वोट नहीं करती। वो यहाँ के जो नेता है उनकी कुरीतियों, उनका कुशासन, उनका अपराध, उनका गुंडा राज से परेशान होकर उस नेता को हराने के लिए वोट करती है। एक बार साफ नाक, एक बार नाक, दोनों ही स्थितियों में जनता तो परेशानी रहती है। हम लोगों को यही समझाना है कि ये सबसे अच्छा मौका है। जिस तरीके से पार्टियां किसी को भी थोप कर जनता के बीच में भेज देती है, लोग आंखें बंद करके अंधभक्तों की तरह उनको वोट करते हैं। कारण क्योंकि विकल्प नहीं है। वर्षों से यहाँ की जनता विकल्प की तलाश में, विकल्प मन में, उनके चेतनाओं में एक ही बात थी कि विकल्प नहीं है भैया, हम क्या करें भैया, विकल्प नहीं है। एक बार कांग्रेस को वोट देने के लिए मजबूर है, फिर कांग्रेस से परेशान होकर बीजेपी को वोट देने को मजबूर है, और दोनों ही जनता का शोषण करते हैं। प्रमोद चंद भाया जैसे राक्षस का गुंडाराज यहाँ की जनता ने देखा है, उसी से परेशान होकर 2-2 बार उसको बाहर का रास्ता दिखाया। हर दिवाली पर जिस तरह से घर की सफाई करते हैं, कभी जाके घर में लक्ष्मी का वास होता है, तो हर दिवाली पर अंता मांगरोल की जनता अच्छे से झाड़ू मारकर प्रमोद भाई जैसी बुराइयों का नाश करती है और अच्छी व्यवस्था के लिए प्रयास करती है, लेकिन व्यवस्था नहीं करती। हमको यही समझाना है कि दिवाली का समय निकला है, तो इस दिवाली पर भी मंगलमय दिवाली हर घर में हो। इसके लिए जो यहाँ की गलत व्यवस्था है, जो भाया का गुंडा राज था, जो भाया का कुशासन था, उसको बाहर निकालने का काम यहाँ की जनता को करना है। 2 साल पहले जिस तरीके से उन्होंने यहाँ के गुंडा राज का खात्मा किया, गलत व्यवस्था को खत्म किया, वो व्यवस्था लंबे समय तक लोगों में जागृत रहे। इसके लिए आज हमारे बीच में क्रांति और संघर्ष के साथ नरेश जी जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, वो जनता के लिए। यहाँ के नेता काम करते हैं खुद के लिए, लेकिन ये व्यक्ति लड़ रहे हैं दूसरों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए। आज तक के नेताओं ने न किसानों की बात करी, न युवाओं की बात करी, न रोजगार की बात करी, न यहाँ क्षेत्र में विकास की बात करी। करेंगे भी कैसे, आता ही नहीं इनको ये सब चीजें। यहाँ तो व्यापार की बात करनी आती है, धंधे की बात करनी आती है। तो हम लोगों को, युवाओं को और सभी बड़े बुजुर्गों को, गांव वालों को, शहर वालों को, सब लोगों को इस तरीके से समझाना है, क्योंकि वो सब समझे हुए हैं। सारी जनता जागरूक है। और आज आप सब लोग किस क्षेत्र में जा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि उन सबने मन बना लिया है कि इस बार हमको जनता का विकल्प तैयार करना है, क्योंकि हर तरह से थोपे हुए नेताओं को ना एक्सेप्ट करके जनता अपने बीच में से विकल्प निकाले। इसके लिए तीसरा विकल्प, जनता का विकल्प, जनता का मोर्चा, थर्ड फ्रंट हम लोग लाए हैं। और थर्ड फ्रंट ही है 12 जिले में राजनीतिक व्यवस्था को संभाले। कभी बदलाव होगा, बदलाव के लिए, नए परिवर्तन के लिए यहाँ की जो भी व्यक्ति इन दोनों पार्टी की विचारधाराओं से परेशान है, यहाँ की गलत व्यवस्था से परेशान है, उन सबको आमंत्रित करो, निवेदन करो, सभी समाज के लोगों को समझाओ, क्योंकि सब लोग त्रस्त है। हर व्यक्ति ने यहाँ पीड़ा भोगी है। सब व्यक्ति किसी न किसी नाम पे लोगों को गुमराह करके वोट लेते गए हैं, लेकिन व्यवस्था जस की तस है। आज भी जो व्यवस्था अंता विधानसभा में है, 12 में है, उससे लोग पूरे नहीं है। लोग परेशान है।
डीपी के लिए परेशान है, खाद के लिए परेशान है, हर तरह से कुव्यवस्था का, गलत व्यवस्था का हालत सब जगह है। हम लोगों को केवल लोगों को जगाना है और लोगों को एक विश्वास जगाए। अंत में ही नहीं, पूरे राजस्थान में हमारे भाई नरेश जी के रूप में एक विश्वास है, ये व्यक्ति लोगों के लिए लड़ेगा, ये व्यक्ति युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे, ये किसानों के लिए संघर्ष करेंगे। तो हम लोगों के पास भी अवसर आया है हमारे 12 जिले की व्यवस्था बदलने का, हमारे 12 जिले में विकल्प के रूप में एक नया परिवर्तन लाने का, ताकि हमारे 12 एक बेहतर व्यवस्था बने, पूरे अंता में, पूरे मांगरोल में बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बने। सही और नई सोच के साथ, सामूहिक प्रयासों के साथ हम लोगों को ये चुनाव मैनेजमेंट देखना है, चुनाव को जीतना है। हमने पहले भी चुनाव जीते हैं, क्योंकि सत्य और धर्म की राह पर रहते हैं, गलत बात नहीं करते। जो गलत है, जो लोगों के साथ हुआ है, वही लोगों को बताते हैं, लोगों को जगाते हैं, लोग हमारा साथ देते हैं। हमने पहले भी हर चुनाव में विजय हासिल की है और निश्चित रूप में इस चुनाव में नरेश जी मीणा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। जनता इतनी खड़ी हुई है, जनता ने कांग्रेस बनेगा, यहाँ के पूर्व मंत्री का गुंडा राज देखा है, होगा है, और अभी के 17-18 महीने का शासन की 12 जिले की अन्य विधानसभाओं में देखा है। लोग पूरी तरह से त्रस्त है, लोगों को बदलाव चाहिए, और बदलाव के लिए जो विकल्प है, विकल्प की को तलाश रही थी 12 की जनता, और विकल्प के रूप में मजबूत संघर्षशील साथी हमारे बीच में नरेश जी को मजबूती से साथ देकर हमको ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय बनाना है। एक सर्वे हो, इसी तरह से हम वार्ड का चुनाव लड़ते हैं, लोगों को समझाते हैं, उसी तरीके से लोग तैयार बैठे, लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई वास्तव में कोई विकल्प आया, हमारा बेटा आया है। तो इस बार लोगों को ये समझाना है कि नेता का चेहरा देखकर नहीं, बेटा का चेहरा देखकर वोट देना है, नेता नहीं बेटा चुनना है। ये हमारा नारा हो। और दूसरा, तीसरा मोर्चा, जनता का मोर्चा, थर्ड फ्रंट का ऐलान करते हैं पूरी तरह से पूरे 12 जिले की तरफ से। एरो का न केरो का, थर्ड मोर्चा शेरों का, एरो का न केरो का, एरो का न केरो का, भारत माता की। हमको सामूहिक प्रयासों के साथ सभी समाजों के लोगों से तन्मयता से, आत्मीयता से, पूरे सहयोग के लिए उनको भागीदार बनाना है, उनको पीछे चलाना नहीं है, उनको साथ लेके चलना है। उन सब लोगों से हमको रिक्वेस्ट करनी है, निवेदन करना है कि हम सब आपको इस नई व्यवस्था में भागीदार बनाने, हिस्सेदार बनाने के लिए आपसे निवेदन करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि हमने पहले भी अंका मांगरोल की जनता को देखा है, उन्होंने बदलाव के लिए मजबूती से वोट किया है। उस वक्त तो भाया का गुंडा राज और आतंक रावण राज था, जब लोग बोलना पसंद नहीं करते थे, और आज तो वो गुंडा राज, आतंक वो खत्म हो चुका है। अब लोग जाग चुके हैं, और इतनी बड़ी संख्या में युवा साथी, यहाँ तक कि बुजुर्ग और महिलाएं, हर वर्ग इस व्यवस्था से त्रस्त होकर एक नई व्यवस्था बनाने के लिए तत्पर है। हम सब लोग मजबूती से जुट जाए। कल से चुनाव प्रचार का शुरुआत हो रहा है, हम भी मजबूती से कल से अब चुनाव तक पूरी मजबूती से नरेश जी के साथ है। 12 जिले की व्यवस्था करने के लिए, 12 जिले में गुंडा राज को खत्म करने के लिए, पैसे और भय की राजनीति को खत्म करने के लिए मजबूती से कदम मिलाकर इनके साथ खड़े हैं, और निश्चित रूप से विजय पताका लहराकर ही अब 12 जिले में मानेंगे, और आप सबका सहयोग बना है। इसी के साथ सबसे पहले मंच पर विराजमान राजस्थान के क्रांतिकारी नेता और आप सबके लाडले और एक आशा की किरण, इस बदलाव के लिए भाई नरेश, हमारे यूनुस जी पठान, हमारे अभी राठौड़ साहब, सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं आपको दीपावली की इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामना देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इसके साथ साथ हमारी दीपावली 14 तारीख को आई, 14 तारीख को हम दीप जलाए, और इस हाडोती के अंदर जो अंधेरा है, हाडोती के अंदर जो लीडर नहीं डीलर पैदा हो गए, और भ्रष्ट नेताओं का और भ्रष्ट अधिकारियों का एक गठजोड़ बन गया। इस गठजोड़ ने जनता को जिस तरीके से पीसा जा रहा है, इसके खिलाफ एक आवाज है, एक आशा है, और आशा की किरण का नाम भाई नरेश मीणा।
आपको बताना चाह रहा हूं, आप सारे लोग यहां जो लोग बैठे हैं, जितने भी, वो सारे लोग ये तय कर ले कि मुझे कुछ भी करना पड़े, रात दिन एक आदमी 100 वोटों का प्रबंध करेगा तो जीत यहीं पड़ी। कि मुझे 100 वोट इकट्ठे करने हैं तो वोट हो गए 1 लाख, और इसके लिए चाहे कोई दोस्त बनाए, चाहे रिश्तेदार को लाए, चाहे कैसे जो, लेकिन एक आदमी 100 वोट इकट्ठे कर ले। दूसरी बात, आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपसे वादा भी कर रहा हूं, ये वोट और सपोर्ट की ताकत आपसे भाई नरेश 14 तारीख तक के लिए उधार मांग रहा, उधार। और 14 के बाद में जिस दिन आप अपनी जो ताकत दे रहे हो भाई को वोट की, सपोर्ट की, 14 तारीख के बाद में चाहे आप थाना हो, चाहे तहसील हो, एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, पानी हो, चाहे बिजली हो, आपके साथ दादागिरी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कहीं भी आप अपने आप को कमजोर समझे, अपनी दी हुई ताकत भाई से फोन से मांग लेना, ब्याज के ब्याज लगाएंगे। आपको मैं राजेंद्र गुड्डा आपसे वादा कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है ब्याज के ब्याज लगा के आपकी दी हुई ताकत को आपको वापस लौटाने का काम किया जाए। ब्याज के ब्याज लगा के और शेखावाटी बोल चुके थारो मूड़ी खगा, प्याज तो बढ़ थारो मूड़ी खगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये हाडोती के लिए, इस अंता के लिए, 12 के लिए एक गोल्डन चांस है, और आपके पास एक ऐसा हीरा, ऐसा डायमंड इस राजनीति के अंदर आ रहा है कि इससे बढ़िया अपने आप को दांव पर लगा के, अपना घर फूंक के, अपना जीवन फूंक के, तो ऐसा लीडर राजस्थान की धरती पर तुम्हें दूसरा ये मौका मत खो देना। जब जनता, मैं आपको बता रहा हूं, ये अवसर अपने हाथ से यदि निकल गया तो दलालों से पीढ़ियां निकल के हो गई, चलेगी, पीढ़ियां बीत जाएंगी, ये दलाल पीस के मार देंगे, मार रहे हैं जनता को। आप सोच सकते हो, इस राज की डबल इंजन की सरकार, इसके खिलाफ इस राज की जवानी के अंदर भरी जवानी में लड़ने का काम आप और हम सब लोगों ने भाई नरेश के साथ मिलकर किया। मेरे पास एक लड़का, वो सोशल मीडिया फोन फोटो खूब कहते हो, पूरा दिख रही होगी ना, थोड़ा बाड़ा लोग, अरे बोलो गुड्डा जी, एक बार बोलो, नरेश ने विधानसभा मार्ग पर पढ़ाई करा दी, उसके बाद मेरा काम करके पढ़ाई करूंगा, इसको एक बार मेरा सामने आंसू आंसू जो इस भाई के टच में आ गया, ये सोनू बेटा, ये और बेटे हमारे सारे लोग, तो बता रहे हूं, ये 80 स्टार प्रचारक जो बता रहे हैं ना, आपका भाई राजेंद्र गुड्डा कह रहा हूं, ये अशोक गहलोत सरदारपुरा को छोड़ के या पार्टी को छोड़ के कहीं से राजस्थान की 200 विधानसभा में चुनाव ले ले, जामुनी चक सारे स्टार पर से चढ़ गए ना। कोई सोनिया गांधी के नाम पर, कोई नेहरू जी के नाम पर, कोई गांधी जी के नाम पर, कोई राहुल जी के नाम पर, कोई मोदी जी के नाम पर, कोई योगी जी के नाम पर, कोई हिंदू के नाम पर, कोई मंदिर के नाम पर, कोई मस्जिद के नाम पर मांग रहे हैं, उसके नाम पर मांग रहे। नरेश मीणा का वोट इसके संगत में मांग रहे हैं। संघर्ष आप सोच सकते हो, आदमी में
एक लेवल के बाद में व्यवसाय कर लेते हैं। मेरे भाई आपको बताना चाह रहा हूं, हाटो ये सारे के सारे जो 90% भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता, 14 तारीख से आप अपनी 11 तारीख को अपनी ताकत डाल दो और उसके बाद में किसी भी नौजवान की तरफ पुलिस का आदमी गाड़ी के मोटरसाइकिल के किसी के हाथ देने से पहले हर नौजवान के अंदर उसको नरेश मीणा का चेहरा दिखेगा, हर नौजवान के अंदर की वो फोन कर देगा तेरी स्थिति हो जाएगी, हर नौजवान में ये स्थिति आएगी। और आपको बताना चाह रहा हूं मेरे भाई, जबान कर रहे हैं हम आपसे, इस व्यवहार पर आप अपने अंता के गांव के अंदर, वार्डों के अंदर, पंचायतों में लोगों को जबान दो, लोगों को विश्वास दो कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गारंटी है। इस वोट से राज नहीं मिलेगा, राज भाजपा का बन गया यही रहेगा, इससे किसी का राज बनना और बिगड़ना नहीं है। हाटोती के इस दलालों का अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा। एक वोट से सारे लोग नरेश मीणा की तरह और कमल जी की तरह, कमल जी है ना, कमल जी राठौड़ की तरह सारे लोग यहाँ बैठे, यूनिवर्सिटी पठान की तरह सारे लोग जेल में जाने की, लड़ने की इतनी हिम्मत हर आदमी में नहीं होती, लेकिन वोट तो डालने की हिम्मत सब में है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप सारे लोग आप सोच सकते हो, गाड़ी लेके जा रही है, नई नई शादी हुई, अरे सोनू नई शादी हो, दुल्हन साथ बैठी है, गाड़ी लेके जाए, थाने वाला गाड़ी का हाथ लेके दिखा, लाइसेंस कहाँ है तेरा, पोल्यूशन कहाँ है तेरा, ये क्या है, साहब अरे काली गाय हूँ, दौड़ी गाय हूँ, छोड़ दो ना, बिल्लू गाय का समय इज्जत के ऐसे ही को जा। उसी टाइम में लगा कि भाई अरे नरेश जी भाई साहब वो थानेदार दिमाग खराब कर रहे हैं, बात करो, अरे थानेदार क्या है, ये मेरा भाई क्या कर दिया, बोले साहब गलती करे माफी मांग, माफी मांग। और माफी मांगने के बाद दुल्हन साथ बैठी है, हमारी बीनूनी बैठी है, कोई बटोड़ा हिंदुमा की बहुड़ी बैठी है, और आगे से जा रही कराड़े गया तो तू साथ नहीं आया, थानेदार पिटको। उस दिन वोट का मजा आएगा, उस दिन इस ताकत का उस दिन मजा आएगा। ये सारी ताकत तुमने एक जगह डाल दी और पैक करके वो ताकत तुम्हारे खिलाफ करने का जो काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। आप जानते हो नरेश का मतलब क्या होता है, जानते हो? नर में ईश्वर का निवास, जिस नर के अंदर जो नरेश्वर, जो नर का ईश्वर है, और ये भाई उस नाम को 100% चरितार्थ करता है। अरे मैं बावड़ों को नहीं, अरे आपकी उम्र तक का था तब तो विधायक बन गया था, बिना पार्टी बन गया था, 40 साल पहले तो मंत्री बन गया था। बावड़ा करो तो 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से भाग आगे झारखंड आ रही, पागल बनू मैं, मुझे पता है कि यार ये बड़ा लीडर बनेगा, ये बड़ी शख्सियत बनेगी, इसको बताओ। और ये आज हकीकत है। मैं एक नारा लगाऊंगा मेरे साथ, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई, दोनों चोर बनेगा, ठीक है, आप कैसे नहीं बोल रहे, बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, देश मेरा जिंदाबाद।
भाजपा के लोगों ने तो मिली भगत कर रखी है। कहते ओम शांति रे पार्टी नारी नारी ओम शांति एक साथ हो रही है। गाय की पार्टी इनका, गाय का धर्म है इनका। किस चीज का धर्म है? ये कांग्रेस के नाम पर वोट मांगता है प्रमोद, और पार्लियामेंट के चुनाव में हर बार कांग्रेस के पीठ में खुला मांगता है। इस तरह का कहना इनका गठबंधन बनाओ, इसको ओपन करने का ऐसा आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। इस मौके को यदि खोज दिया और आपको बता देना चाहता हूं, एक भी नेता राजस्थान में नरेश मीणा के अलावा कहीं से जाके चुनाव लड़ ले, मुख्यमंत्री के घर बात चल रही। मुख्यमंत्री के मन को यार बताओ, बोले नरेश ने तो बिहार में भी भारत में राजा तो बैठा भी बोले वोट बता बोले नरेश राजेंद्र गुड्डा नेता ही कि बोले समुद्रों के नरेश अड्डे ही भारत में रहते। हकीकत बता रहा हूं, ईमानदारी की बात है। बात मां भवानी जगदम्बा को साक्षी मान के कह रहा हूं, सीएम के सामने की बात है। किसी ने मुझे आके बताया बोले बिहार के अंदर भी भाई को चुनाव लड़ा दे तो ये वहां भी 50,000 के बिजली तो लगा देगा। यार ऐसी लीडरशिप कोई सोच सकता है? तो आदमी नंगे पांव घूम रहा है और ये लगता है कि हमारा भाई जैसा है। तो छोटे हमको लगता है हमारा बड़ा भाई है, किसी को लगता है हमारा छोटा भाई है, बुजुर्ग को लगता है हमारा बेटे जैसा है। आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कलेक्टर के पास जाओगे और आप कहोगे कलेक्टर साहब काम करो हो, नरेश से बात कर रहा हूं। मोबाइल का पता लगा रहे एसपी साहब जो काम मेरा कर रहे हो नरेश से बात करोगे, बोले मेरा बाप काम भी करती हो। ये बदलाव हर आदमी में ताकत आए वापिस। ये वोट कोई राजनीति है नहीं, नरेश भीख नहीं मांग रहा, तुमको ताकत उधार मांग रहा, उधार। इस भाई के अंदर और साथ साथ कह रहा हूं ये 151 में बंद कर देगा। छठी को दूध याद रहता है। भाई नरेश एक बात बता रहा हूं, गांधीवादी तरीके से हाथ जोड़ के चुनाव लड़ो और हमारे किसी भी कार्यकर्ता को जब तक प्रचार बंद नहीं हो जाए उससे पहले यदि हमारे किसी कार्यकर्ता को नाजायज तरीके से यदि प्रताड़ित करेंगे तो इलाज करने का आपको बताना चाह रहा हूं, डोर दमनुआ को सबको मैं रेडू बड़ा 10 साल मंत्री रेडू सबको जानता हूं, इनकी औकात जानता हूं, लेता हूं इनकी सबका। तो ये सारे के सारे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता इकट्ठे होते और 100 लंगूर मिलकर एक शेर को शिकार कर लेंगे। 100 मिलकर एक शेर को शिकार कर लेगा क्या? नहीं कर सकते। हमारे गांव के मायने आपकी तरफ तो कुश्ती का दंगल नहीं होता, हमारे हरियाणा का बॉर्डर लगता है तो कुश्ती के दंगल होते तो वजन से नहीं करते। तो कई बार जोड़ी ऐसी बन जाती है कि बड़े पहलवान के साथ भारी के साथ कम उम्र का लड़का कुश्ती लड़ जाता है। कई बार तो उस कुश्ती में सारी की सारी जनता उस छोटे बड़े के साथ होता है। छोटे बड़ा जीतता है उनको मजा आता है कि जीत गया। तो वही खेल है जिस तरीके से महाभारत के अंदर अभिमन्यु को सारे महात्म में चारों से आज तक अरे कहीं नहीं रहता। सचिन जी पायलट रहे, गहलोत जी, बाबा जितेंद्र जी रहे, रंधावा सारा एक स्टेज पर बैठता था क्या दुर्गति बनाती। अंत में एक जगह बैठ रही हो गठबंधन करियो। अरे नरेश को मानना था तो रजित खारो चुनाव हो रहा दिन हो जाता एक जगह उस दिन हो जाता कहते हो तलमेल करते पियो तलमेल कोई कठिन है क्या किया इन्होंने?
इन्होंने पूरी आधा टाइम तो कोरोना में निकल गया, आधा होटलों के अंदर 5 स्टार होटलों में 5-5, 10-10 हजार की बोतल गिराता है सारा एमएलए बैठे बैठे मत भाई 10-10, 5-5 करोड़ रुपए तो दारू का बिल आता था होटलों का। ये तो आपके तो बढ़ाए हुए लोग क्या लूट किए, इसको रोकने का टाइम आ गया। ये सारे आदमी और इसका लोकतंत्र के अंदर जो व्यवस्था है संविधान ने में दी है, 36 कौम के लोग मुसलमानों को जाके समझाओ कि जटे कांग्रेस और बीजेपी के निर्धारित दूर करती है, तीसरा दल है बैठे आराम से जीवो। यूनुस भाई बोल, सोहेब भाई बोल, उनको बोलो कि आप जीत से गए, पता है कांग्रेस को कि बीजेपी को तो मुसलमान वोट देगा नहीं, और ऐसी कैसी करा के जाएगा कहा जाएगा बेचारा मजलूम। जिस जगह तीसरा अल्टरनेट मिल गया मुझे, झुमेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के जहां से मैं 3 चुनाव जीत चुका, उसको छोड़ के मैं झुंझुनू में मैंने भी पहले रेस के साथ चुनाव लड़ा था, और मुझे 30,000 मुसलमानों ने एक साथ निर्दलीय वोट डाले थे, मुझे 30,000। मेरो झाड़ो दरवाजे थे, मेरो झाड़ो सकता है, मैं मुसलमानों में अच्छे कहूंगा, मैं जिसको कह दूंगा मेरे पास भाई बैठ गया। और मेरा आपसे निवेदन है, जितने जिस गांव में जाओ छोटी छोटी मीटिंगों में, जितने लोगों के साथ आप फोटो खिंचवा लोगे, एक फोटो जिसके मोबाइल में आ गया वो 100 जगह भेजेगा, 100 जगह आपसे मिलेगा फोटो के माध्यम से। जो सेल्फी और हो मामला ना, ये फोटो ये यूथ के साथ ये तुम्हारा प्रचार है। और इसके अंदर यहाँ रोज भी जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को पंचायत में नियुक्त किया, इसके बारे में नरेश भाई ने तुम्हें सारी बातें समझाई, मेरी बात खत्म कर रहा हूं। और किस तरीके से काम करना है भाई कमल जी ने आपको बातें बताई, लेकिन आप रोज आके नरेश मीणा और मेरे एक राकेश मीणा है तो 10 बार आको थे, 10 बार और मैं बैठे। हकीकत है कि इतने फोन आ रहे भाई साहब हमें कब आना है, हमें हमारे झुंझुनू के, शेखावाटी के, जयपुर के मुसलमान भाई साहब हमें कब आना है, कहाँ, और उनके संपर्क भी घर घर के अंदर। तो आपको बताना चाहूँ पूरे राजस्थान की नहीं हिंदुस्तान की नजर है चुनाव पर, छोटा मोटा चुनाव नहीं है। और चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा है कि नरेश आपका चिपक हो आम, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं चुनाव आपका है और आपको कुछ नहीं करना। 1000 कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, एक आदमी यदि 50 वोट भी दिलाता है तो 50,000 तो एपड़िया, फिर और भी तो होगा। 50,000 वोट तो तुम्हारी मुट्ठी में है, 50 वोट एक आदमी गिरा तो 10 तो घर में ही है, फिर रिश्तेदार है। लेकिन उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मन में नरेश भाई मुख्यमंत्री गहलोत बोले बोले गुड्डा तेरा पहला नंबर आया, बोले उदयपुर मेरा विधानसभा का वो क्या बोले बिजली की चोरी में, मैंने सब चोरी करवाई बिजली की, बिल देने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने VCR भरती ही नहीं थी, वो मेरी फोटो चेप दी जो डीपी के ऊपर कनेक्शन बैठे हुए आ रहे, देख रही हो तो चले जाएगा। करोड़ों करोड़ों 500 करोड़, 1000 करोड़, 5,000 करोड़ रुपया लूट के नीचे माले जाएगा विदेश में, भागा चोरी तो वह है। गरीब आदमी एक बल्ब चला लिया, कहीं थोड़ी सी पंखा चला लिया, कूलर चला लिया, तार डाल के काय की चोरी है। हमारे घर के ऊपर से तार डाल रहे थे, सारा था हमने डाल दिया, तेरे घर थोड़ी गए, तेरे घर थोड़ी गए। यूसुफ भाई मैंने किया ईमानदारी की बात है, मैंने मेरे पास बिजली के कनेक्शन के लिए है, मैंने कहा डालने था, बोले डीपी को डीपी रखवा दूंगा, चलती में न चला तो घुमाओ। ये लोकतंत्र है, लगेगा आपको 14 तारीख के बाद में विधायक नरेश नहीं, विधायक आप हो, आपको लगेगा ये रात आपको भाई का वादा है आपसे। लेकिन इसके लिए
20 दिन की 15 दिन की तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के, बिना संघर्ष के कोई भी मीठा बोल नहीं। इसके लिए आप सब लोगों का इतनी बड़ी ये हकीकत है कि लोगों को सिर्फ रास्ता बताना कि किस तरीके से काम करो, जो गांव की जिम्मेदारी, दूसरी जिम्मेदारी, और इसके लिए रिजल्ट है ना यूथ फैसला करेगी। यूथ, उनके पास छुट्टे हुए कारतूस है, उनके पास दम नहीं है, छुट्टेड़ा कारतूस है, बातेड़ा काटे नहीं, बर्मा माल। तो इसके लिए आपको एक ही चीज बता देता हूं, ये आपका जज्बा चुनाव कार्यकर्ता का है। कल आप थोड़े से लूज रहेंगे तो हम चुनाव लूज कर देंगे, और आप टाइट होगे तो हम चुनाव खींच देंगे। चुनाव एक ऐसा रबर है, इसको यदि आप खींचोगे तो जितना खींचोगे उतना बढ़ जाएगा, और इसको छोड़ दोगे तो आपका एक वोट बचेगा, और खींचोगे तो आपका एक खींचने वाला 500 वोट करा देगा। ये मेरा, आपने सब मेरी बात ध्यान से सुनी, और इसको मुझे पता भी है कि आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, चुनाव नरेश कर दिया, ईमानदारी की बात बता रहा हूं। मेरे गुरु महाराज है, और मेरे गुरु महाराज मेरे घर आए हुए थे, दीपावली के दिन पधार गए। उनका बहुत अलौकिक संत है, और मेरे पिताजी की उम्र 85 साल से ज्यादा हो गई। हकीकत है, मेरे पिताजी ने कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि महाराज ये राजेंद्र एक नरेश गढ़ा को चुनाव लड़ा रहा है, आप आशीर्वाद देना। ईमानदारी की बात, मेरे कभी राजनीतिक पूरा परिवार कभी राजनीति नहीं जानते, तो किसी लेवल के भाव आ रहे तो इसका मतलब है रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। जय हिंद।